आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज मजबूरन मुझे इतनी टाइम पर आना पड़ा क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के काफ़ी सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं और बहुत से यूट्यूब चैनल बड़े प्रसन्न होकर के बता रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप सभी लोगों के मन में काफ़ी सारी जद्दोजहद होगी। आज उन सारी चीज़ों का निपटारा करने आया हूं क्योंकि इस में जो उत्तर प्रदेश को सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे सर्वोच्च न्यायालय में, आज उनके ही आवाज़ से अभी हम लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को पूरी चीज़ें हम एक एक करके बताएंगे, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए कार्य करने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी भाई बहनों ने आज सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सुना होगा और काफ़ी सारे भाई बहनों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को यूट्यूब पर भी देखा होगा। मैं आप सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो 28 जून सन 2018 की जो अधिसूचना एनसीटीई की थी वो नियम के अनुसार नहीं थी। अगर ब्रिज कोर्सेज को अनिवार्य किया गया था बीएड विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना, तो ब्रिज कोर्सेज के लिए संस्थाएं क्यों नहीं हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ें यह है कि अगर डीएलएड वाले विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्सेज नहीं हैं और बीएड वाले विद्यार्थियों के ऊपर एक शर्त ला दी गई है कि उनको ब्रिज कोर्सेज करना अनिवार्य है, तो ऐसी परिस्थितियों में दो अलग अलग नीतियाँ क्यों, ठीक है। अगर इनको संशोधन करना ही था तो ये बाकायदा जो है नियम के अनुसार कर सकते थे। और राज्य सरकारों को भी ये निर्देश दिया गया है कि उनकी अपनी इच्छा शक्ति पे है, ठीक है, आहर्ताएँ कैसी क्या होंगी। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार इस पर सहमति देती है, ठीक है ना, तो वो बीएड विद्यार्थियों को बाहर नहीं कर सकते, वो अपने यहाँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उनको मौका दे सकते हैं। एक बात और स्पष्ट कर दूँ, आपने देखा होगा संपूर्ण सुनवाई में, ठीक है ना, संपूर्ण सुनवाई में बीएड के पक्ष में एनसीटीई भी था, एमएचआरडी मिनिस्ट्री भी था, केंद्र सरकार भी थी और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य भी थे। लगभग 18 राज्य थे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लगभग जितनी संस्थाओं ने वहाँ पे रिटर्न सबमिशन दाखिल किया था उसमें से अधिकतर संस्थाओं ने बीएड का ही पक्ष लिया था। इस समय बीएड की काउंसलिंग भी चल रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे डीएलएड और बीटीसी वगैरह पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई हैं और एनसीटीई ने ये तक भी कह दिया था कि 2026 में पूरे भारत देश से सारी डिग्रियों को समाप्त करके केवल बीएड 4 वर्षीय और 2 वर्षीय को ही मान्य किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, एनसीटीई और केंद्र सरकार एक उच्च स्तरीय मीटिंग में लगे हुए हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश बीएड विद्यार्थियों के लिए, भाई ऐसा तो है नहीं कि बीएड विद्यार्थियों के लिए आया है, ये आया है एनसीटीई के अगेंस्ट, ठीक है ना। एनसीटीई ने की जो अधिसूचना थी उसको जो है उन्होंने नियम के अनुसार ना मानते हुए अपने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने कहा क्या है ये भी जान लीजिए कि नियम के अनुसार एनसीटीई ने ये गजट नहीं प्रकाशित किया था। जो आरटीई एक्ट है 2009 का, उसमें जो संशोधन किया गया था वो नियम कानून के अनुसार नहीं किया गया था, अर्थात ना तो कैबिनेट से इसको पास कराया गया था, ना तो केंद्र सरकार ने वैसे किया था। सिर्फ एक पत्र जारी कर दिया एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने और एनसीटीई ने उसका संशोधन कर दिया, ठीक है। अगर आपको बीएड विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित करना है तो आप इसको बाकायदा कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से पारित करिए, उसके बाद अब आरटीई एक्ट में संशोधन करिए, तो फिर बीएड को आप सम्मिलित कर सकते हैं। ये आदेश है सर्वोच्च न्यायालय का। अब आपको फैक्ट समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया तो सारी भर्तियां ठप्प हो गई, रुक गई, बीएड वालों को किनारे कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। अब इसमें खेल शुरू होता है केंद्र सरकार का, ठीक है। केंद्र सरकार इसमें अब बाकायदा इसका मंथन करेगी। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से आदरणीय मोदी जी की अध्यक्षता में इस आदेश को पुनः पारित किया जाएगा। उसके बाद आपकी ये गजट प्रकाशित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया 1 करोड़ से अधिक की संख्या है बीएड बेरोजगारों की पूरे देश में, ठीक है।
लगभग 80 लाख जो है संख्या है इनकी, और 24 में है इलेक्शन, ठीक है ना। 24 में जब इलेक्शन है तो आप क्या समझ सकते हैं कि ऐसे आदेश आने के बाद तत्काल प्रभाव से जो है उत्तर प्रदेश में 80,000 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है ना। अब चूंकि आज हम लोगों ने कई उच्च अधिकारियों से भी वार्ता की है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शासन इस पे विचार कर रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होने से आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हमारे बीएड के भाई बहन हैं उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोगों के साथ है। इसके पहले भी आप लोग बीएड से मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर थे, है ना। बाद में संशोधन करके आप लोगों को सम्मिलित किया गया था, और ये प्रयास एक बार हम लोगों ने फिर से शुरू किया है। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस आदेश से घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम बाहर हो गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं दे पाएंगे। आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे, ठीक है। और इस पर बहुत जल्दी ही केंद्र सरकार का निर्णय भी होने चला है, और अध्यादेश भी आएगा इस पर, सारी चीज़ें, ताकि बीएड विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना होने पाए। एक बात और है, इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का नाम सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश में मेंशन किया है कि कई राज्य सरकारों ने, साथ ही साथ केंद्र सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आदि को सारी चीज़ें की गई हैं। तो इसमें जो ब्रिज कोर्सेज किया गया था, वो ब्रिज कोर्सेज बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य क्यों है? एनसीटीई ने इस प्रकार की शर्त बीएड विद्यार्थियों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स क्यों अनिवार्य किया? ये चीज़ें डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों के साथ क्यों नहीं है? अर्थात ये चीज़ें हैं कि मतलब बीएड का जो सिलेबस है या डीएलएड या बीटीसी का जो सिलेबस है वो अलग अलग है, या प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उनके कोर्स को ज़्यादा वैलिड किया जा सकता है और बीएड वालों को कम किया जा सकता है ना। तो ऐसी परिस्थितियां जो बनती हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को अगेंस्ट जो है मतलब ये फैसला आया है। क्यों? क्योंकि वो नियम के अनुसार नहीं था, कानून के मुताबिक नहीं था। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटीई की उस अधिसूचना को जो 28 जून सन 2018 को पारित किया गया था, राजपत्र जो जारी किया गया था शासन की तरफ से, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से, भाई एमएचआरडी मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्रालय है, तो राज्य सरकार ही तो है। उन्होंने जो पत्र जारी किया था, जिसके माध्यम से आरटीई एक्ट सन 2009 में संशोधन करके बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए योग्य माना गया था, ऐसे तमाम विद्यार्थियों को जो है वो निराशा का सामना करना पड़ा। लेकिन आप लोगों को इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आदेश अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें राज्य सरकारों को सॉवरेंटी देने का मामला भी सामने आ रहा है कि राज्य सरकारें स्वयं तय करेंगी, क्योंकि आरटीई एक्ट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कानून लागू होता है, भैया टीईटी पास करना अनिवार्य है। अब राज्य सरकारें किसको अपने यहाँ अध्यापक रखना चाहती हैं? वो डीएलएड वालों को रखना चाहती हैं, बीटीसी वालों को रखना चाहती हैं कि बीएड वालों को रखना चाहती हैं? ये राज्य सरकारों को भी सॉवरेंटी देने की बात सामने आ रही है। तो जब तक कि 5 बजे 7 बजे तक का आपको वेट करना होगा, जब तक ये पूरा आदेश पारित नहीं हो जाता, मतलब आ नहीं जाता, अपलोड नहीं हो जाता, तब तक इस पर कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक तौर पर आदेश जारी करते हुए कहा है, मैं वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी इन तमाम मुद्दों पर भी नज़र बनाए हुए हैं। और बीएड के हमारे भाई बहनों के लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर इस तरीके का कोई आदेश आप लोगों के सामने आता है कि बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती से बाहर किया जा रहा है, मैं आप लोगों को गारंटीड इस बात की जानकारी दे देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के माध्यम से आप सभी लोगों को ये चीज़ें अवश्य देखने के लिए मिलेंगी। अध्यादेश भी आएगा और बीएड विद्यार्थियों को पुनः इसमें सम्मिलित किया जाएगा और कानून के मुताबिक किया जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और बहुत जल्दी देख लीजिएगा, एनसीटीई का बयान भी आने वाला है, क्योंकि एनसीटीई के वकील वगैरह बैठक कर रहे हैं, एमएचआरडी मिनिस्ट्री बैठक कर रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बेहतरीन सा तो देखने के लिए मिलेगा ही, ठीक है। तो चिंतित मत होइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए बीएड वाले हमारे भाई बहन, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, ठीक है ना। क्योंकि सरकार जब अपने साथ में है तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया, सब कुछ समाप्त हो गया, टाय टाय बाय बाय गुड बाय, है ना,
वो मैं आप लोगों को बता दूं, कभी बीएड के हितैषी नहीं हो सकते, ठीक है ना, कभी बीएड के हितैषी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ एक मकसद दिखता है कि हमको चैनल पे व्यूज़ कैसे लाने हैं, हमको बीएड वाले विद्यार्थियों की कैसे टांग खिंचाई करनी है। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उनके मनगढ़ंत बातें होती हैं, बाकी और कुछ भी उसमें नहीं होता, ठीक है ना। और बीएड वाले विद्यार्थियों के जो दुश्मन हैं ना, वो तो जाहिर सी बात है खुश होंगे ही, लेकिन मैं उनकी खुशी ये ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। इस बात के लिए भी मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, बस ज़्यादा ज़्यादा हफ्ते 10 दिन, अध्यादेश भी आ जाएगा और संशोधन भी हो जाएगा, पुनः बीएड वालों को सम्मिलित कर लिया जाएगा। इस पर ऑफिशियल तरीके से अभी शाम को 5 बजे के बाद, ठीक है, इस पर सरकार का, केंद्र सरकार का, एनसीटी का कोई ना कोई ट्वीट या बयान जरूर सामने आएगा, ठीक है ना। और इस पर क्या चीज़ें, अगला स्टैंड क्या सरकार लेने चल रही है, क्योंकि आदरणीय कई मंत्रियों से हम लोगों ने जो है उनको जब ज्ञापन दिया था तो उन्होंने स्वयं कहा था कि केंद्र सरकार जब साथ में है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और 24 का इलेक्शन है तो मोदी जी हम लोगों को निराश नहीं करेंगे, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, ठीक है ना। और बहुत से विद्यार्थी कह रहे थे भैया आप तो सर्विस में, आपको क्या टेंशन होगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मैं भी एक स्ट्रगलर ही रहा हूं, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने तो वो दौर देखा है जब प्राथमिक में बीएड था ही नहीं, ठीक है ना। बाद में जब सम्मिलित हुआ तो मैं 69,000 की शिक्षक भर्ती भी दिया हूँ, 138 नंबर पाया भी था, प्रथम काउंसलिंग में ही मेरा होम डिस्ट्रिक्ट हो गया था, लेकिन तब तक हमारा टीजीटी में जब सिलेक्शन हो गया तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने साथ है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री अपने साथ है, अपने साथ जब पूरा दारोमदार है तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पहले सरकार का ऑफिशियल बयान तो आने दीजिए इस मुद्दे पर, तभी तो पता चलेगा ना कि गवर्नमेंट का अगला स्टेप क्या है, ठीक। और बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत सारे हमारे बीएड के भाई बहनों ने आवेदन कर रखा है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग परीक्षा देने जाइए, ठीक है। अभी बीपीएससी हालांकि नोटिस जारी कर देगा, बहुत जल्दी ही जारी करेगा, और बीपीएससी जब तक ऑफिशियल तरीके से नोटिस ना जारी करे, ठीक है, तब तक आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइएगा। और चूँकि इसके संबंध में जो स्टैंड है भाई, इस आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए भी कुछ ना कुछ स्टैंड सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनाना ही पड़ेगा। जब तक इस सारी चीज़ें होती नहीं है तब तक काम कैसे बनेगा, है ना। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। टेंशन मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिए, निराश बिल्कुल मत होइए, क्योंकि निराशा में पढ़ करके जीवन हमेशा ही बर्बाद हुआ है, ठीक है। तो निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी निराश मत होइए, चिंता मुक्त रहिए, टेंशन मुक्त रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के लिए आज की डेट में शाम तक मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें माध्यमिक और यूपीपीएससी के अधिकारी, यूपीट्रिपलएससी के अधिकारी, ये सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं, ठीक है। ये मीटिंग का आयोजन जो है वो शाम को 6 बजे तक होगा, और उसके बाद आप लोगों के आयु वर्ग की छूट आदि तमाम मुद्दों को लेकर के जो है वो बातचीत हो जाएगी, ठीक। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को आयु वर्ग में छूट भी मिलेगी। साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस का मैटर है, ठीक है ना, कि उसमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अब केंद्र सरकार की तरफ से ईडब्ल्यूएस के संबंध में भी बहुत जल्दी ही गजट इसी के साथ ही पेश कर दिया जाएगा कि हाँ कैसे क्राइटेरिया रखा जाएगा, कितना इनको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारी चीज़ें वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। और बहुत सारे अवसर आ रहे हैं आप सभी लोगों के सामने, तो एक के चक्कर में पता लगे सारा गड़बड़ा दें, ठीक है ना। और वैसे भी 4 साल से तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आई नहीं है। अब जो भी आदेश आ रहा है, जो भी सरकार का स्टैंड होगा, लेकिन मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि बीएड वाले विद्यार्थियों के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट, एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटी बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को ऑफिशियल तरीके से क्या उनका स्टैंड होने वाला है वो सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो आदेश में राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने यहाँ किस प्रकार के शिक्षक रखना चाहते हैं, क्या कोर्सेज अप्लाई कराना चाहते हैं, वो उनके ऊपर है, ठीक है। और केंद्र सरकार की एक ही कानून लागू होगा कि मतलब वो
टीईटी करा सकते हैं, बिना टीईटी किसी को रख नहीं सकते। तो ये भी आप लोगों के लिए एडवांटेज है कि जो राज्य सरकारें चाहेंगी वो बीएड वाले विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रख सकती हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए एडवांटेज है। यूपी गवर्नमेंट आपको रखना चाहती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसआरडी मिनिस्ट्री आपको रखना चाहती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें पता है कि बीएड वाले विद्यार्थी 2-4-5 लाख नहीं है, ये लगभग 80-90 लाख की संख्या है। और हर वर्ष जितने विद्यार्थी बीएड करते हैं वो केवल टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी वगैरह के लिए नहीं करते हैं, वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी करते हैं। धड़ल्ले से काउंसलिंग चल रही है उत्तर प्रदेश में, है ना। और डीएलएड और बीटीसी की सीटें खाली आपकी जा रही, बार बार काउंसलिंग की डेट आ रही है, फिर भी खाली जा रही। क्यों? क्योंकि 2026 में ये कोर्स समाप्त हो जाएगा, केवल और केवल बीएड रह जाएगा। तो विद्यार्थी ज़्यादातर प्रीफर कर रहे हैं बीएड को करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि इनकी अधिसूचना रद्द हुई है तो नियम के खिलाफ होकर के इन्होंने संशोधन किया था, कोई लिखित इन्होंने साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया था कि हमने ये संशोधन कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के आदेश के बाद किया था। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी प्रकार से इस संशोधन को कैबिनेट के माध्यम से नहीं पारित किया था, मौखिक तौर पे इसको किया गया था, इसलिए उसको इनवैलिड किया गया। इनवैलिड होने का मतलब यह नहीं कि सभी लोग जो है मतलब बाहर हो गए, ठीक है ना। अब इसको वैलिड तरीके से सम्मिलित किया जाएगा। सार तत्व तो आपके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये है। तो बीएड वाले विद्यार्थियों को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो टीजीटी पीजीटी की जो प्रतीक्षा सूची है, वो प्रतीक्षा सूची के लिए आप लोगों को 26 तारीख तक का वेट करना होगा। 26 तारीख तक आप सभी लोगों का ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज की डेट में माध्यमिक शिक्षा विभाग की मीटिंग होने चल रही है, जिसमें एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची और उसके विज्ञापन के संबंध में भी निर्णय किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण अपडेट और, जो आप सभी लोगों का कंप्यूटर सहायक शिक्षकों की भर्ती है, अर्थात कंप्यूटर साइंस टीजीटी आपके एलटी ग्रेड में कंप्यूटर साइंस की शिक्षकों की भर्ती होती है ना, वैसे मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये पूरी तरीके से परमानेंट टीचर के तौर पे ही रखे जाएंगे, ये किसी प्रकार से आउटसोर्सिंग में नहीं रखे जाएंगे, ठीक है। इस बार के विज्ञापन में ये भी सम्मिलित हैं, लगभग 1290 पदों पर आपका विज्ञापन आएगा, तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी भी आराम से तैयारियों में अपने लग जाएं। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन शीघ्र आने वाला है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आपके आरओ को लेकर के और यूपी कांस्टेबल को लेकर के जो तरीके की प्रक्रियाएँ अपनाई गई हैं, मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आयु वर्ग की छूट मिलते ही तत्काल आप लोगों का आरओ का विज्ञापन और उसके लगभग 10 दिन बाद आप लोगों को एपीएस का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। तो चिंतित मत होइए, बीएड वाले हमारे भाई बहन बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरीके से आपको बाहर नहीं किया है, ठीक है ना। राज्य सरकारों को भी अधिकार दिए गए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो पुरानी भर्तियां हैं उसमें भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती हो, 68,500 हो या 72,825 हो, किसी प्रकार का कोई भी संशय उसमें नहीं है कि किसी विद्यार्थी को उसमें तकलीफ होगी, ठीक, बिल्कुल भी नहीं होगी। विद्यार्थी कहीं भी ना तो बाहर हो रहे हैं और ना ही जो है वो कहीं बाहर जाएंगे। बीएड वाले विद्यार्थी भी पुनः प्राथमिक शिक्षा भर्ती में कानून के मुताबिक संशोधन होने के बाद, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और एमएसआरडी मिनिस्ट्री को और एनसीटी को सर्वोच्च न्यायालय ने 2 लाइन में ये भी निर्देश दिया है कि अगर आपने बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती लेवल फर्स्ट में सम्मिलित करना है तो आप इनके साथ इनको जो है कानून के तौर पे सम्मिलित करिए, ठीक है ना। मतलब जो आपका अधिकार क्षेत्र है उसमें रहते हुए आप उस कार्य को करिए, मतलब कैबिनेट से इसको पास करिए, उसके बाद आप गजट जारी करिए, राजपत्र जिसे बोला जाता है, फिर आरटीई एक्ट में आप संशोधन करिए, संशोधन करने के बाद उसको पास कराइए, फिर आप बीएड वालों को सम्मिलित करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस बार तो बाकायदा बढ़िया तरीके से सम्मिलित होने वाले हैं, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती की मांग अब तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बीएड वाले हम लोग जो है मतलब बीएड वाले विद्यार्थी हैं, तो जाहिर सी बात है बीएड वाले विद्यार्थी जब साथ नहीं खड़े होंगे तो मामला थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये जो चैनल वाले भौंक रहे हैं ना, उनको भौंकने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट आपके साथ है तो आपको डरने की क्या बात है, बिल्कुल भी मत डरिए। आप बाहर नहीं हुए हैं,
आप फिर से कानूनी तौर पे इसमें सम्मिलित होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने ये नहीं कहीं कहा है कि बीएड वाले विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर रहेंगे और ये अयोग्य हैं, इनको में बीएड प्राथमिक शिक्षक बनने की कोई योग्यता नहीं है, ऐसी कोई भी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इन विद्यार्थियों की यदि आपको सम्मिलित करना है तो इन विद्यार्थियों को आप कानून के मुताबिक ले आइए। ठीक है, तो कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से बहुत जल्दी आपका आदेश आएगा और चूंकि प्रक्रियाएं बहुत ज़्यादा विलंबित हो रही हैं तो इसलिए अब आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इस पर अध्यादेश भी आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एनसीटीई का अपना नियम है, जो कानून है, और साथ ही साथ जो आपका उत्तर प्रदेश शासन है वो भी बीएड विद्यार्थियों के साथ खड़ा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे। तो टीईटी से बीएड वाले को बाहर नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार अपना नैतिक जो है अधिकार को यूज करते हुए आप सभी लोगों को टीईटी दिलवाएगी, टेंशन मत लीजिए। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी आप लोग रहेंगे, क्योंकि जब तक ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपकी जारी होगी उत्तर प्रदेश से, तब तक आप सभी लोगों का ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मामला सुलझ जाएगा। ठीक, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, टेंशन मत लीजिए। इसीलिए मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि मुझे 4 बजे के बाद ही टाइम मिल पाता है वीडियो अपलोड करने का या बनाने का, ठीक है ना। लेकिन आज विद्यार्थी इतना ज़्यादा मैसेज करने लगे, इतना ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करने लगे कि मैं स्वयं ऊब गया, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, हमारे बीएड के भाई बहन बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।